बम्पर मतदान हुआ है, जबरदस्त मतदान हुआ है। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। क्या बीजेपी राउंड 1 की 152 में से 110 सीटें जीतने जा रही है? क्या राउंड 2 की 142 में से 100 सीटें भी बीजेपी के पास ही आ रही हैं? मोदी और शाह की जोड़ी पहले फेज की वोटिंग के बाद 72% स्ट्राइक रेट का दावा कर रही है। क्या राउंड 2 में बीजेपी 70% का स्ट्राइक रेट अचीव करने वाली है? राउंड 1 में 92.89% वोटर टर्नआउट, क्या राउंड 2 में 95% का आंकड़ा पार होगा? अगर हां, तो दीदी को फायदा होगा या दादा को फायदा होगा? एक 152 सीटों पर वोटिंग के बाद नरेंद्र मोदी को क्या ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है? राउंड 2 से पहले मोदी के पास नेक्स्ट 142 सीटों को लेकर क्या फीडबैक आ रही है? क्या बीजेपी इस बार सच में बंगाल में दीदी का किला ध्वस्त करने जा रही है? लग तो ऐसा ही रहा है और ये सब कुछ मोदी के ऐलान और अमित शाह के प्लान के दम पर मुमकिन होता दिख रहा है। तो क्या मोदी शाह की जोड़ी 4 मई को बंगाल में चमत्कार करने वाली है? इसे अलग अलग आंकड़ों से समझते हैं। सबसे पहले राउंड 1 के रिकॉर्ड तोड़ वोटर टर्नआउट को डिकोड करते हैं, जो सीधे सीधे टीएमसी के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। 2021 के चुनाव में बंगाल का टोटल वोटर टर्नआउट था 82.30%, जबकि इस बार सिर्फ पहले चरण में वोटर टर्नआउट है 92.89%, यानी करीब 93%, जिसमें पिछली बार के टोटल वोटर टर्नआउट के मुकाबले इस बार सीधे सीधे 10.59% वोटों का इजाफा हुआ है, वो भी पहले चरण में। अब इसके 2 मतलब निकाले जा रहे हैं। जो वोटर टर्नआउट बढ़ा है वो या तो बीजेपी के पाले में गया है या फिर टीएमसी के खाते में गया है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये हिस्टोरिकल वोटर टर्नआउट कैसे बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। इस बार का बंगाल चुनाव ममता के फेवर में कोई प्रो इनकम्बेंसी वाला चुनाव नहीं है, यह एंटी इनकम्बेंसी वाला चुनाव है और यही बंगाल का पैटर्न भी रहा है। जब साल 2011 में टीएमसी ने लेफ्ट फ्रंट को हराकर बंगाल की सत्ता हासिल की थी, तो उस वक्त भी पश्चिम बंगाल में वोटिंग का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। 2011 के बंगाल चुनाव में कुल वोटर टर्नआउट 84.33% था, जो 2006 के चुनाव के 81.97% वोटर टर्नआउट के मुकाबले 2.36% ज्यादा था। वैसे भी हाल के चुनाव में प्रो इनकम्बेंसी की सरकारें सिर्फ उन्हीं राज्यों में बनी जहां जहां बीजेपी या एनडीए की सरकार पहले से थी। उदाहरण के तौर पर बीजेपी ने यूपी रिटेन किया, उत्तराखंड रिटेन किया, गोवा रिटेन किया, मणिपुर रिटेन किया, गुजरात रिटेन किया, असम रिटेन किया, हरियाणा रिटेन किया, त्रिपुरा रिटेन किया, अरुणाचल प्रदेश रिटेन किया, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी यही हुआ। और अब बंगाल में यही प्रो मोदी लहर और ममता विरोधी लहर बीजेपी को जीत की दहलीज पर लेकर जाने वाली है। मोदी ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है बीजेपी जीत रही है, टीएमसी हार रही है। शाह ने तो कैलकुलेट करके पहले चरण की सीटें तक बता दी है। मैं आज बंगाल की बात करूंगा। लंबे समय से बंगाल में
परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनः निर्माण कर दिया है। अब दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। लेकिन साथियों, इस वजह से अब टीएमसी बहुत बुरी तरह बौखला गई है। कल रात भर टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी, मैदान में आओ, मैदान में आओ। मैं बंगाल की जनता से कहूंगा, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें आशीर्वाद देने वाली जनता से कहूंगा, मत भूलिए, ये क्रांति की धरती है, ये वीरों की धरती है। और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। हमारे पास जो फीडबैक है, उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मुझे तो सुनामी दिख रही है भाई, और मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ सीटें भी बढ़ेगी और सीट जीतने का मार्जिन भी बढ़ेगा।